साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दुख कभी भी खत्म नहीं होने वाला जब तक हम साइकोलॉजिकली भूखे हैं। ये एक ऐसी भूख है जो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। एक होती है फिजिकल भूख कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया और अब आपका पेट भर गया। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, अब आपको और खाने का मन करेगा और ये मन बढ़ता ही चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करिए और उसको इमेजिन कीजिए कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पिज़्ज़ा बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिलीशियस है, क्रस्ट है, बहुत ही क्रिस्पी है और उस पर मेल्टिंग चीज़ जो है वो मेल्ट होके आ रही है। अब आपने 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया और जब आपने खाया तो आपको बहुत ही मज़ा आया। तो अब आप 1 स्लाइस खाने के बाद वहाँ तक रुकेंगे? आपका और मन करेगा खाने का, राइट? आप अब दूसरी स्लाइस खाएंगे, अब आपका और मन करेगा तीसरी स्लाइस खाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको इतना इमेंस प्लेजर दे रही है, इतना अच्छा लग रहा है आपको खा के, मन को इतनी शांति मिल रही है। आपकी तो भूख थी कम, लेकिन आप उस प्लेजरेबल वाली चीज़ की वजह से इतना खा गए कि वो चीज़ बढ़ती चली गई। अब इसी तरीके से हम शॉपिंग के एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोगों को शॉपिंग करना पसंद होता है। तो क्या होता है, जब वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वो किसी चीज़ को देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो उस चीज़ को बाय कर लेता है। तभी उनकी नज़र दूसरी जगह पहुंचती है और उनको वो चीज़ भी अच्छी लगती है तो वो उसको भी बाय करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए, नीड तो 1 क्लॉथ की थी, लेकिन हम शॉपिंग मॉल से कई सारे कपड़े ले आए। तो इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल हंगर या साइकोलॉजिकल भूख। और ये चीज़ मार्केटर्स और ये जितनी भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, ये सब लोग जानते हैं आपके बारे में, आपके माइंड के बारे में, आपका माइंड कैसे काम करता है। इसलिए तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं ताकि आप और बाय करें, और चीज़ें खाएं और इधर उधर चीज़ों में मज़े करें, क्योंकि ये सब आपको प्लेजर दे रही है। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया देख लीजिए, किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। जहाँ वीडियोस बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियोस होती थी, वहाँ अब शॉर्ट वीडियोस यूज़ होती हैं, 30 सेकेंड्स की यूज़ होती हैं, क्योंकि उनको पता चल गया आपके माइंड के बारे में कि आप इतनी देर तक नहीं बैठ पाएंगे। आपको थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट दिया जाए, 30 सेकेंड्स का, 45 सेकेंड्स का, है ना। तो ये सब साइकोलॉजिकली भूखी तो है, क्योंकि उनको पता है कि आप साइकोलॉजिकली कितने भूखे हैं, आप किसी चीज़ पर टिक नहीं सकते। और ये चीज़ हमारे दिन भर में होती रहती है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन बोलते हैं। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए भूखे नहीं हैं। आप कई सारे एग्जाम्पल ला के रख सकते हैं, शॉपिंग्स का, फूड का, ज्वेलरीज का, या अलग अलग चीज़ें सोशल मीडिया का, या और भी ऐसे प्लेजरेबल वाली चीज़ें होती हैं जिस वजह से जो हमें चाहिए होती हैं। तो कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती जितना ये केमिकल मैटर करता है। तो बोला जाए कि हम इस केमिकल के लिए भूखे हैं, है ना। तो हमारी साइकोलॉजिकल भूख के पीछे ये केमिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसी वजह से हमारी क्रेविंग और डिज़ायर का जो लूप है ये कभी एंड होता ही नहीं है, ये बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से प्लेजरेबल वाली चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और वो इसी वजह से, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है उससे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा वायर्ड होता है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फिर साइकोलॉजिकली ये जो भूख है इसको कैसे कम करें। हम करना तो चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है बाद में ये जो भूख है ना ये हमें दुखी देती है। एंड में कोई भी क्रेविंग, कोई भी बड़ी हुई डिज़ायर बाद में हमें दुखी देता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ करनी है, वो है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकली भूख। जब आप साइकोलॉजिकली भूख को ही अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो वो आपके अंदर बैलेंस ला देगी, वो जो भूख है। फिर उसके बाद आप जो डिज़ायर बढ़ रहे हैं उनको भी अवेयर हो सकते हैं कि किस वजह से मेरे डिज़ायर बढ़ रहे हैं। माइंडफुल चॉइसेस ले सकते हैं और प्लीजेबल वाली चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट ओवर डूइंग इट। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका मन करे एक्स्ट्रा स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाने का, एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का, स्क्रोलिंग करने का, तो उसको साइकोलॉजिकली भूख को एक्शन में लेके आइए, एंजॉय कीजिए उस प्रोसेस को। लेकिन ये भी पता कीजिए कि कब आपको वापस आना है, व्हेन टू स्टेप बैक, है ना। तो ये चीज़ हमारे अंदर बैलेंस पैदा करेगी और हमारा जो दुख है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। थैंक यू।